हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग डीएनए। और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक स्टार्स इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें बेसिकली स्टार ड्रॉ करने के लिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ता है जिसका नाम है टर्टल। तो टर्टल इज़ अ प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी आई कैन से विच इज़ यूज टू ड्रॉ शेप्स और एनिमेशंस इन कैनवस ऑफ पाइथन, वर्चुअल कैनवस ऑफ पाइथन। जैसे हमें स्क्रीन में अगर कोई भी शेप और कुछ भी इमेज या फिर एनिमेशन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा टर्टल लाइब्रेरी को। वहाँ पे टर्टल लाइब्रेरी का यूज़ होता है। तो हमने टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया है। अब हमें एक स्टार बनाने के लिए, जैसे आप जानते हैं, ज़रूरत पड़ती है एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहली बात तो हमें एक टर्टल चाहिए, वो हमें मिल गया है। टर्टल मीन्स यू कैन से कर्सर, ठीक है। हमें कर्सर मिल गया। एक कर्सर वो लाइन ड्रॉ करे। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड हम यूज़ करेंगे। तो किसी फंक्शन को, किसी लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है टर्टल डॉट एफ डी। फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है एफ डी, यूज़ करते हैं हम इसमें यही ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो टर्टल डॉट एफ डी हमें, और एफ डी क्या, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो एक लाइन जो होती है हमारी जो लाइन होती है, तो लाइन जो होता है हमारे किस तरीके का आर्गुमेंट लेगा, पिक्सल्स टाइप का। पिक्सल्स टाइप का क्या होता है, जैसे पिक्सल्स जो होते हैं हमारे, वो किसी भी स्क्रीन का या फिर वर्चुअल डिस्प्ले जो भी होता है, हमारे इमेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट तुम बोल सकते हो, वो हमारा पिक्सल होता है। तो हमें 100 पिक्सल्स की मान लो लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए रन करवा के भी देख लेते हैं क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। तो हमें सेव करना पड़ेगा। मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ हो गई है। हमारा ये जो पॉइंटर है, ये इसने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है 100 पिक्सल्स की, ठीक है। चलो फिर से चलते हैं वापस। नाउ अब हमें एक स्टार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमें एक 5 पॉइंटेड स्टार बना रहे हैं तो 5 पॉइंटेड स्टार बनाने के लिए हमें कितने एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टार के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो 5 पॉइंटेड स्टार से मतलब 5 एंगल्स होंगे ना उसमें, क्योंकि लाइन्स जहाँ जहाँ पे पॉइंट होंगे वहाँ पे एंगल बन रहा होगा। तो 5 एंगल्स, मतलब 5 एंगल्स विल बी फॉर्मिंग ना, दैट्स वाई 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ, 36। तो हमें दो लाइन्स के एंगल के बीच बीच में जो एंगल होगा, दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होगा वो 36 चाहिए। तो हम एक लाइन से दूसरी लाइन तक कितना रोटेशन करेंगे, 180 माइनस 36, दैट इज़ 144। अगर हम 144 रोटेट करते हैं तो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है आर टी। बेसिकली रोटेट करने के लिए होता है, समझ लो एक एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें रोटेट करना है राइट को, तो आर टी यूज़ किया हमने, दैट इज़ 144। हमें 144 का रोटेशन लेना है, ठीक है। तो हमने 144 का रोटेशन ले लिया है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं एक बार फिर से। पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं ट्राई करके देखता हूँ दोबारा। टर्टल, अरे ये हमने टर्टल गलत लिख के रखा है, टर्टल होगा, ठीक है। रन करवाते हैं। अब देखिएगा ये कर्सर रोटेट हो गया है। अब देख सकते हैं ये जो कर्सर है पहले ये सीधे था इस तरफ को, अब ये रोटेट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब इसने रोटेशन लिया 144 का। 144 क्या एंगल होगा, यहाँ तक, ये जो जहाँ पर भी ये लाइन जाना चाहती है, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा एंगल है वो 144 होगा यहाँ तक, ठीक है। और इन दोनों जो नेक्स्ट लाइन हम लोग खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच का एंगल 36 बचेगा, ठीक है। तो फिर से एफ डी करना होगा हमें, फॉरवर्ड यूज़ करेंगे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो टर्टल डॉट एफ डी 100 पिक्सल्स की एक और लाइन बनाते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए दो लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अभी हमारी लाइन आगे मूव कर चुकी है 100 पिक्सल्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा लाइन का एंगल चेंज करना पड़ेगा। जो नई लाइन बनेगी उसका एंगल चेंज करना पड़ेगा, मतलब रखना 36 ही है। तो हम एक बार फिर टर्न कर लेंगे इसको 144 के एंगल से, ठीक है। तो टर्टल डॉट एफ डी, सॉरी, अब हमें रोटेट करना है तो आर टी लगाएंगे, राइट में रोटेट करना है तो आर टी, ओके। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे 144, क्योंकि एंगल्स तो सेम ही रहते हैं, तो 144 ही लिखेंगे। अब इसको दोबारा रन करवा के देखते हैं हम। एक लाइन और मूव हो चुकी है। तो हमें ऐसे 5 बार लिखेंगे तो पांचों लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। तो हम
अब हमें 5 बार लिखना है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए 5 बार हो गया शायद। ओके, रन करवा के देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा स्टार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इतना सारा कोड, लाइन ऑफ कोड लिखने से का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसको हटाते हैं, इसको एक लूप में डाल देते हैं। एक एक लाइन का लूप है, हमें इतने सारी लाइंस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज 5। 5 टाइम चलाना है तो 5 डाल दिया, और ठीक है, हमने लूप बना दिया। अब ये 5 टाइम्स रन करेगा, जब तक आई की वैल्यू 5, मतलब 5 टाइम्स तक बढ़ेगी। 5 बार रन करेगा, मतलब ये लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा। तो 5 लाइन्स और वो एंगल्स फॉर्म होते चले जाएंगे। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, हाँ तो हमें स्पेस देनी होती है, इंडेंटेशन होती है इसमें पाइथन में, तो हमें एक स्पेस तो देनी पड़ेगी। आप लोगों के साथ भी काफ़ी बार ये एरर आया होगा। अब देखना, अब ये रन कर लेगा। ठीक है, तो हमारा 4 लाइन का सिंपल कोड है जिससे हमने एक स्टार बनाया। तो ये बहुत ही ईजी है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।